कहानी दोस्ती की नहीं, कहानी है उन साए की जिनमें भारत और रूस का रिश्ता पनपा। साए जो कभी दुनिया ने नहीं देखे और शायद देखने भी नहीं चाहिए थे। 1947 की आज़ादी के बाद दुनिया को लगा भारत या तो अमेरिका के पाले में जाएगा या अकेला रहेगा। पर भारत ने जो रास्ता चुना वो किसी किताब में साफ साफ नहीं लिखा। ये रास्ता था एक खामोश भरोसे और छुपी हुई आशंकाओं का। सोवियत यूनियन ने भारत को पहला हाथ बढ़ाया, एक हैंडशेक जिसके पीछे छिपा था एक अनकहा वादा। तुम हमें अपनी जमीन और जानकारी दोगे, हम तुम्हें वो हथियार देंगे जो तुम्हें झुकने नहीं देंगे। ये दोस्ती नहीं, ये रणनीति थी। 1960 के दशक में दुनिया को बताया गया कि भारत और सोवियत सहयोग कर रहे हैं, पर हकीकत में सीमित सहयोग नहीं। चल रही थी सीक्रेट डील्स, साइलेंट मीटिंग्स और ऐसे वादे जो आधिकारिक रिकॉर्ड में आज तक नहीं मिलते। अमेरिका को भनक तब लगी जब MiG-21 और सबमरीन डिजाइन्स भारत के हाथ आए। CIA की फाइलों में इस रिश्ते को कहा गया द रेड कॉरिडोर ऑफ इन्फ्लुएंस। पर असल इन्फ्लुएंस अभी शुरू भी नहीं हुआ था। 1971, वो साल जिसने भारत रूस संबंधों को दोस्ती से आगे सर्वाइवल तक पहुंचा दिया। जब बंगाल की खाड़ी में अमेरिका की 7th फ्लीट बढ़ रही थी, भारत घबराया नहीं, क्योंकि एक लाइन का कोडेड मैसेज पहले ही पहुंच चुका था, द ईगल इज मूविंग। और उसके साथ एक्टिवेट हुआ था एक प्लान जिसके अस्तित्व को आज भी दोनों देश नकारते हैं। रूस के 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स भारतीय सीमा से बाहर एक साइलेंट वॉल बना चुके थे, एक ऐसी दीवार जिसे पार करना मतलब युद्ध, सीधा महाशक्तियों का टकराव। उस रात कोई युद्ध नहीं हुआ, पर उस रात भारत और रूस ने एक दूसरे के साथ अपनी नियतें बांध दी, खामोशी से, बिना किसी दस्तखत के। फिर आया 1991 और सोवियत यूनियन बिखर गया। भारत का सबसे भरोसेमंद साथी अचानक टूट रहा था। अधूरे सौदे, रुके हुए तकनीकें, बंद किए गए प्रोग्राम और एक रहस्यमयी शब्द, प्रोजेक्ट काली 91, जिसके बारे में आज भी सिर्फ अटकलें हैं। क्या वो एक हथियार था, एक जॉइंट प्रोजेक्ट, या दुनिया की शक्ति संतुलन को बदलने वाला सीक्रेट एक्सपेरिमेंट? किसी को पता नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट फाइलों के साथ गायब कर दिया गया। 21वीं सदी में चेस बोर्ड बदल चुका है। भारत उभर रहा है, रूस अकेला हो रहा है, और अमेरिका, चीन, यूरोप सब एक नई कोल्ड वॉर में अपनी जगह तलाश रहे हैं। जब दुनिया पूछती है भारत किसके साथ है, भारत मुस्कुराता है और कहता है हम अपने साथ हैं। पर यह जवाब जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। आज भारत रूस से तेल लेता है, हथियार लेता है, और साथ ही पश्चिम से दोस्ती भी बढ़ाता है। ये संतुलन नहीं, ये टाइट रोप है, जहां हर कदम एक फैसला है और हर फैसला भविष्य बदल सकता है। अब लौटते हैं उस फाइल पर जिससे ये कहानी शुरू हुई। वो फाइल इंडिया USSR शैडो ऑपरेशंस, जो कैमरा आपको शुरू में दिखाई गई थी। सच्चाई ये है, वो फाइल भारत की नहीं थी, वो बनाई गई थी मॉस्को में। क्योंकि रूस भारत को सिर्फ सहयोगी नहीं समझता था, बल्कि दुनिया के पावर बैलेंस का सबसे खतरनाक वेरिएबल समझता था। एक ऐसा देश जो किसी भी समय किसी भी सुपर पावर का चेसबोर्ड पलट सकता है। फाइल के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इंडिया, द ओनली नेशन केपेबल ऑफ शिफ्टिंग द ग्लोबल फ्यूचर। रूस के लिए ये चेतावनी थी और दुनिया के लिए एक प्रवेचना। भारत रूस संबंध दोस्ती की सीधी कहानी नहीं, यह है सावधानी, संदेह, जरूरत, रणनीति और रहस्यों का जाल। एक ऐसा जाल जो जितना दिखता है उससे कहीं गहरा है। और ट्विस्ट, इस कहानी का कोई अंत नहीं है, क्योंकि असली अध्याय अभी शुरू हुआ है, जहां भारत तय करेगा कि दुनिया का फ्यूचर किस दिशा में मुड़ेगा, पूर्व, पश्चिम, या फिर एक बिल्कुल नया रास्ता जिसका नाम आज किसी को मालूम नहीं। इतिहास के लाल साए आज भी हमारे साथ चलते हैं, और उनकी खामोशी आने वाले कल का शोर तय करेगी।